बोले 11 माता की जय हो। माँ शुक्ला एकादशी की कथा। माँ उत्तरदय की 11 की कथा। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कुरुषण, चारों प्रकार के जीवों का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कहिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ला पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। जया है यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण और कही उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कलंक वृक्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 50 करोड़ नायकों से युक्त कराए वहाँ पुष्प दंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्टवान और पुष्टवान का पुत्र बलवान था, माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वती माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पेने बाणों से उसको शरीर घायल हो गया। उसके अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष को माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उसका चित्त डमाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव से वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगाड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के श्राप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं था। शरीर से जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्ट कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निकंदन नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देव योग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथि में सबसे श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पेड़ हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात हो गई। जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े ही रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के पास से पीड़ित हुए उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। तृपंत एकादशी के व्रत और रात्रि का जागरण भी हो गया। जागरण करने से उन दोनों को व्रत से प्रभाव से जो फल मिला है उसे सुनो। हे नपुत्य, जया एकादशी
जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह ही रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इंद्र के सम्मुख प्रसन्नता से प्रणाम किया। उसको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई है? किस देवता ने तुम को मेरे श्राप से छुड़ा दिया? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप मोचन दूर हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में ही सुख विहार करो। इसलिए जया एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धा से करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद ही आनंद करता है। बोले जय एकादशी माता की। इस एकादशी को बूंदगिरी खानी चाहिए। इसके बाद इसकी आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। मंगसरी के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विद्या सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचने कृष्ण पक्ष में आवे। चैत्र माह है बलि की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ला में नाम कामदा धन देने वाली नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष की नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देव सोने नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहावे। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रियवतनी शुक्ला इंदिरा आश्वन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पांचकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देवोठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। लोन मास में करूँ विनती पार करो मैया। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल लोंद में होए प्रज्ञानी दुख दरिद्रनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगित सहित गावे जन रघुनाथ सौरभ का वासा ही निश्चय ही फल पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता।